हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। सुबह के दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक के साथ गाइस। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना या वर्कआउट, जो भी फिजिकल वर्कआउट है वो करना बहुत ही अच्छा है गाइस। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा वर्कआउट टहलना है आधा पौन घंटा बाहर अपने आंगन में, जो मेरा गार्डन है उसमें मैं टहल लेती हूँ। अभी है ना 5:45 बज गए हैं सुबह के, और देखिए उजाला हो गया है गाइस। सुबह जब मैं 5 बजे जगती हूँ तो बहुत अंधेरा रहता है गाइस। तो मैं उस समय और जो घर में छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद जब थोड़ा उजाला हो जाता है तब मैं वॉक करती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मेरे गार्डन में मेरा छोटा सा आंगन जो है वो तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे मिट्टी वगैरह लगा दी थी और आंगन को भी अच्छे से लीप दिया था। अब कुछ दिनों बाद मैं यहाँ यहीं पे अपना जो है खाने पीने का बनाया करूँगी चूल्हे पर। चूल्हे का खाना वैसे गाइस बहुत टेस्टी होता है। तो मैं ठंडों में, अगर मुझे ज़्यादा टाइम होता है तो मैं चूल्हे पर ही सुबह शाम खाना बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर झाड़ ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हैं बहुत सारे पेड़, तो डेली ही पत्ते बहुत हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी झाड़ू की शुरुआत कर रही हूँ। तो बाहर मैंने मॉर्निंग वॉक के बाद यहाँ पर फटाफट लगा ली है अपने गार्डन की झाड़ू। और यहाँ आ गई हूँ किचन में। बच्चों को जाना है स्कूल। आज बच्चों का लास्ट पेपर है। फिर आज है पेपर, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां चालू हो जाएंगी तो सीधे 4 तारीख को लगेगा। तो यहाँ पर छोटे बेटे के लिए खाने थे भाप वाले पोहे, तो मैं उसके लिए भाप वाले पोहे बना रही हैं। पोहे को मैंने भिगो लिया है, फिर उसमें हल्दी, नमक और शक्कर, मीठे वाले पोहे वो खाना थे तो बना रही हूँ। और यहाँ पे स्टीम करने के लिए रख दिया है ढककर। यहाँ पर देखिए हमारे जो पोहे हैं अच्छी तरीके से स्टीम हो गए हैं, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं अपने बड़े बेटे के लिए बना रही हूँ वैसे पोहे, जैसे हम सिंपली बनाते हैं, फ्राई करके प्याज वगैरह सब कुछ हरी मिर्च डालकर, तो वैसे बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है छोटे बेटे के पोहे में डालने के लिए। बड़ा बेटा नहीं खाता है तो उसके लिए मैं वैसे ही बनाऊँगी सिंपल। तो इसके लिए मैंने मिर्च, प्याज और कड़ी पत्ता डाल लिया है। अब मैंने डाल दी हल्दी, और ये देखिए गाइस फटाफट डाल दिए हैं पोहे। बच्चों को आज नाश्ते में पोहे खाना थे तो मैं पोहे बना रही हूँ। और ये बन गए हैं हमारे पोहे। इसमें डाल दिया है मैंने नमक, और डाल दी है गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती। आजकल धनिया पत्ती बहुत अच्छी आने लगी है गाइस। जैसे जैसे ठंड होती जा रही है तो सब्जियां अब थोड़ी थोड़ी मार्केट में हरी आने लगी हैं। यहाँ पर मैं छोटे वाले बेटे के लिए ये जो भाप में पोहे स्टीम किए थे, मतलब स्टीम किए थे जो पोहे, उनमें तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सौंफ और राई और यहाँ मीठी नीम से मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। यहाँ पे लगा दे रही हूँ तड़का, और ये तड़का मैंने लगा दिया है गाइस। और इसी में डाल दूंगी मैं जो मैंने मूंगफली फ्राई की थी, वो फ्राई की हुई मूंगफली, और साथ में थोड़ा सा धनिया। तो ये पोहे हमारे बन चुके हैं। तो अब मैं फटाफट बच्चों के लिए टिफ़िन भी लगा दूंगी, क्योंकि आज स्कूल में भी दिवाली सेलिब्रेशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो पोहा ले जा रहे हैं। वैसे तो अभी जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो जल्दी छुट्टी हो जाती थी, बट आज थोड़ी लेट होगी तो मैंने उनके लिए पोहे जो हैं रख दिए हैं। थोड़े थोड़े खा भी लिए हैं बच्चों ने, और थोड़े थोड़े मैंने टिफ़िन में रख दिए हैं, बच्चे खा लेंगे। यहाँ पर गाइस मैं बना रही हूँ आज के लंच में भिंडी की सब्जी।
तो इसके लिए मैंने भिंडियों को काट लिया है और बस फटाफट प्याज को डालकर फ्राई कर लिया है। ये डाल दी है मैंने भिंडी। यहाँ पर प्याज हमारी हो चुकी है तो मैंने डाल दी है भिंडी। और दिवाली आ ही गई है गाइस, आज है धनतेरस। तो कुछ कुछ मैंने शॉपिंग कर ली है। आज मैं सोच रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत शाम को टाइम मिल जाएगा तो और थोड़ी शॉपिंग मुझे करना है बच्चों के लिए, तो मैं करके आऊँगी ऑफिस से जैसे फ्री होंगी। यहाँ पर भिंडियों को मैंने अच्छी तरीके से चला दिया है और इसे मैं मध्य आंच पर ढक दूंगी अब। ये यहाँ पर बड़ा बेटा मेरा कर रहा है पढ़ाई और छोटा बेटा कर रहा है बाहर मस्ती। उससे कोई टेंशन ही नहीं रहती, वो पढ़ लेता है पहले ही, सब अपना फिनिश करके फ्री हो जाता है। ये कर रहा है मस्ती, अभी स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम है। और यहाँ पर मैंने रात को जो दाल चावल बनाए थे उसके जो चावल बच गए थे तो मैं उन्हें भी फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई चावल तो खा भी जाते हैं तो मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से बस प्याज और हरी मिर्च को काट लिया है और प्याज हमारी हो गई है तो मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। अब ये मैंने रात के बचे हुए चावल जो हैं वो डाल दिए हैं। इस तरह से फ्राई हो जाएंगे तो उनका उपयोग भी हो जाएगा, खप जाएंगे वरना कोई नहीं खाएगा। और मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगी, यही नाश्ता करके मैं ऑफिस निकल जाऊँगी। इस तरह से जो हम चावल फ्राई करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ना कि मुझे पोहे पोहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो खाती ही नहीं हूँ पोहे। मैंने चावल को यहाँ पे थोड़ी देर तक मध्य आंच में अच्छी तरीके से सेक लिया है, जिससे कि वो ऐसा ना लगे कि ठंडे ठंडे। अच्छा फ्राई कर लिया है तो वो अंदर तक सिक जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और इसी में डाल दिया है मैंने हल्का सा नमक। थोड़ा सा नमक मैं क्या जब चावल बनाती हूँ तो उसमें भी डाल देती हूँ, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। और साथ में डाल दी है हमारी हरी धनिया। हरी धनिया से तो गाइस आपको पता ही है कि फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। हम जो भी बनाते हैं, हमारी सब्जी है या नाश्ते में जो जैसे चावल हैं, तो ये भी बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पर गाइस भिंडी हो चुकी है हमारी तो मैं इसमें डाल दूंगी नमक, क्योंकि मैं नमक जो है वो बाद में ही लास्ट में ही डालती हूँ, जिससे कि हमारी सब्जी जो है लगती नहीं है। अब मैंने नमक डाल के थोड़ी देर और ढक दिया है। अब ये भिंडी हमारी हो चुकी है गाइस। तो मैं इसमें डाल दूंगी हमारे जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया और मिर्च। उनको चलाकर थोड़ी देर और ढक दूंगी, जिससे कि ये जो मसाला है अच्छे तरीके से उसमें मेल्ट हो जाए। आज मैंने बाहर की यहाँ की आंगन की झाड़ू सुबह सुबह नहीं लगाई थी तो मैं अब लगा रही हूँ गाइस। और जैसे जैसे टाइम मिलता है तो मैं वैसे ही काम करती हूँ। बच्चों को नाश्ता पानी बनाना ज़्यादा ज़रूरी था तो साथ ही मैंने सब्जी वगैरह बना ली है और बच्चों को नाश्ता भी बना दिया है। और बच्चे जो हैं मेरे स्कूल जा चुके हैं। यहाँ पर बच्चे क्या है शाम को खेलते हैं तो डस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो झाड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सुबह सुबह मैंने झाड़ ली है अपना आंगन। सुबह से रेगुलर काम चलता है गाइस, बिल्कुल हाथ भी नहीं रुकता है। एक काम के बाद दूसरा काम अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकलता आता है।
अब यहाँ पर आ चुके हैं नल हमारे, और रखिए हैं देखिए ढेर सारे बर्तन। तो मैं जो है ना इन बर्तनों को सबसे पहले क्लीन करूँगी। यहाँ पर मांज लिए हैं मैंने सारे बर्तन, और फटाफट इन बर्तनों को मैं धो भी लूँगी। बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है हमारा फर्श खाली हो जाता है, तो मैं आसानी से अपने पीने का पानी जो है भर लेती हूँ। सुबह सुबह कुछ भी काम करो, खाना पीना बनाते हैं तो ढेर सारे बर्तन निकल ही हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही होता है, सुबह सुबह बहुत सारे बर्तन निकल आते हैं। तो मैं इनको जल्दी जल्दी साफ करके रख दूँगी। उसके बाद मुझे आगे के और भी बहुत सारे काम करने हैं। ये बर्तन क्लीन वगैरह करने के जब नल आते हैं तभी क्लीन करती हूँ मैं, और बाकी के काम उसके पहले मैं निपटा लेती हूँ। वैसे भी नल गाइस आजकल 6:30 बजे आने लगे हैं, तो मैं 7 7:30 बजे तक पानी वाला जो काम है वो स्टार्ट कर देती हूँ। 6:30 बजे तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। तो वो काम करके, और बच्चों का लंच ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है। तो वो निपटाने के बाद मैं पानी का काम करती हूँ, पानी भरने का काम। नल करीब 9 बजे तक चलते हैं हमारे कॉलोनी में, तो तब तक मेरा काम भी आराम से निपट जाता है, और पानी वगैरह भी पूरा भर जाता है। कपड़े वपड़े धुलना रहते हैं तो वो भी धुल जाते हैं। यहाँ पर मैं भर रही हूँ पीने की जो हमारी बॉटल है, छान कर उनको भी भर रही हूँ। और ये पानी बिल्कुल सही है। हमारे जो ग्राउंड है हमारे यहाँ पे यहीं पास में ही, उससे बोरिंग सीधी यहाँ तक आती है, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं गलियों से गुजर के आ रही है। नहीं भाई, यहीं है कॉलोनी में। तो पानी बिल्कुल शुद्ध है, हमें आरओ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्योर है ये पानी। नहीं तो जैसे गलियों से गुजर के आती है, जगह जगह फूटे रहती हैं, तो फिर आरओ की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं है, आरओ की तो हम लोगों को बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग ये जो हमारा बोरिंग का पानी वो बिल्कुल सही है, तो वही हम लोग पीते हैं। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी तमेड़ी भी भर लेती हूँ। जैसे हमारी सब्जी वगैरह बनाने के लिए पानी चाहिए पड़ता है, या हम चाय वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी चाहिए पड़ता है। तो एक छोटी सी मैं पीने के लिए जो है तमेड़ी भर लेती हूँ, और बाटले वगैरह हैं वो भर लेती हूँ। इतने में हमारा काम चल जाता है। और देखिए गाइस, अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। किचन में सारे कमरों में मैं पोंछा लगा रही हूँ। मैंने कहा ना आपसे कि एक के बाद एक काम अपने आप ही आते जाते हैं, और मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम ही नहीं है। कभी कभी स्थिति बहुत ऐसी हो जाती है, थकावट हो जाती है, कभी कभी मन भी नहीं होता है गाइस। मगर क्या करें, आलस करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ गाइस, सारा काम करके फिनिश। और यहाँ पर बना रही हूँ अपनी ब्लैक टी, और नाश्ते में ले रही हूँ जो मैंने यहाँ पर चावल फ्राई किए थे, वो चावल